हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यदु क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9 का चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल उसका एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज कराने वाली हूँ। इसके पिछली वीडियोस में मैंने सारे एक्सरसाइज की इजी सोल्यूशन डाल रखे हैं। आज हम लोग ये एक्सरसाइज करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, राइट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल x। मतलब x वेरिएबल लेकर के आपको डिग्री 3 का एक पॉलिनोमियल लिखना है और कंडीशन क्या दिया गया है, इन विच द कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर इज -7। मतलब जो x का स्क्वायर टर्म होगा उसका कोफिशिएंट कितना है, -7 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। आपको बोला गया पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है, ठीक, ये हम लोग को लिखना है। डिग्री 3 है मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ठीक है। ये a b c d ये सारे कोफिशिएंट हैं, x का क्यूब x स्क्वायर x का, ठीक है। आपको x का स्क्वायर की जगह पे आपको -7 डालना है, मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या लिखना है, -7। तो ये टर्म आपको फिक्स कर दिया गया है। बाकी आप a c d की जगह कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ 5x का क्यूब, ये आपको गिवन है, प्लस 9x प्लस 13। ये मेरा बन गया एक क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 है, उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आप उस तरीके से और भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लेते हैं 9x का क्यूब माइनस, ये आपका 7x स्क्वायर ही होना चाहिए, प्लस 2x है और प्लस 9 है, ये भी आपका हो गया। तो आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं, मगर आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, और x के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपको -7 ही लिखना है, ठीक है। क्लियर हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। मतलब ये आपको पॉलिनोमियल दिया है, ये आपको इंडिकेटेड वैल्यू है उस वेरिएबल का। तो हम लोगों को इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है जब x का वैल्यू 1 है। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखिए फर्स्ट वाला दिया गया है, पॉलिनोमियल इन x है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, 5x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। आपको एट x इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू निकालना है। तो P1 इज इक्वल टू 5, 1 का स्क्वायर माइनस 3, 1 प्लस 7 मीन्स एट x इज इक्वल टू 1 का मतलब जहाँ जहाँ पर x आया है वहाँ पे आपको 1 रखना है। तो जैसे मैं 1 का स्क्वायर होगा तो मेरा 1 हो जाएगा, 1 यहीं पर दिया गया है। 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 5 में 3 गया 2 और 2 प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका आंसर 9, ठीक है। सेकेंड क्या दिया गया, देखिए ये पॉलिनोमियल इन t है, तो मैं यहाँ पे pt लिख रही हूँ, इज इक्वल टू 4t का क्यूब माइनस t का स्क्वायर प्लस 6। कहाँ निकालना है, एट t इज इक्वल टू a आपको गिवन है। तो ये हो जाएगा pa इज इक्वल टू 4, जहाँ t है वहाँ पर आप a लिख दीजिए, a का स्क्वायर प्लस 6, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या दिया गया, देखिए इफ़ यू मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 5/2 एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट वी गेट -7/12। आपको वो नंबर निकालना, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। लेट द नंबर बी x, ठीक है, वो नंबर x है। आपको क्या बोला गया है, नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई किया गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 5/2, इसमें 2/3 ऐड किया गया है, तो नंबर क्या हो गया, -7/12, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 5x/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7/12। 5x/2 इज इक्वल टू -7/12, ये उधर जाएगा तो -2/3 हो गया। 12 और 3 का एलसीएम कितना निकल जाएगा, 12 -7 -3 इंटू 4 करूँगी तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करी, 2 4 जब कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपका -15/12। मतलब 5x/2 इज इक्वल टू -15/12 है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -15/12 इंटू 2/5, ये कट जाएगा इससे, 5 हो जाएगा 15, -3/6 इज इक्वल टू -1/2। तो आपका वो नंबर क्या निकल जाएगा, फाइंड द नंबर। आप आंसर लिख लीजिए, द नंबर इज -1/2। अब ये सही है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे इसको,
चेक करते हैं। -1/2 है, इस नंबर में 5/2 का मल्टीप्लाई किया गया और 2/3 को ऐड किया गया है, तो क्या देखिए 7/12 हम लोग का आता है कि नहीं, वो चेक करते हैं। तो मल्टीप्लाई हुआ तो -5/4 प्लस 2/3, एलसीएम निकल गया 12, 3 5 जा 15 और 4 2 जा 8, 15 में से 8 जाएगा, मतलब -7/12। यही आपको दिया गया था, इसका मतलब हमारा ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या दिया गया देखिए, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर है जो किसी दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है। ठीक है, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, दोनों नंबर में 21 ऐड किया जाता है तो जो नए नंबर्स बन रहे हैं उनमें से एक दूसरे का डबल हो जाता है। तो हम लोग को वो नंबर्स निकालने हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नंबर है वो दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है, तो द अदर नंबर इज इक्वल टू 5x हो गया। अब 21 इज एडेड, 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, तो x प्लस 21 हो जाएगा और दूसरा 5x प्लस 21 हो जाएगा। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको क्या बोला जाए, वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर। तो मैं ले लेती हूँ 5x प्लस 21 जो है वो x प्लस 21 का ट्वाइस है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो 5x प्लस 21 इज इक्वल टू 2x प्लस 42, 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 42 माइनस 21, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 21, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 21/3, मतलब 7, x का वैल्यू 7 हो गया। तो दूसरा नंबर कितना है, 5 टाइम्स है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वन नंबर इज इक्वल टू 7 एंड अदर नंबर इज इक्वल टू 7 5 जा 35। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको भी चेक कर सकते हैं हम लोग। चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्या बोला गया है, एक नंबर 7 है, इसमें भी 21 ऐड किया गया, दूसरा नंबर 35 है, इसमें भी हम 21 ऐड करते हैं, ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 56। तो ये जो नंबर है नया, ये 28 का डबल है ना, देखिए 28 इंटू 2 कर रहे हैं, तो 8 2 6 का 6 1 56 आ रहा है ना। तो जो एक नया नंबर बन रहा है वो दूसरे नंबर का डबल है, जो हमारे दिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या दिया गया देखिए, इफ़ यू हैव ₹800, मतलब यदि आपके पास में 800 रुपीज़ है और आप हमेशा 250 रुपीज़ बचाते हो हर मंथ में, तो 6 मंथ के बाद में आपके पास में कितना पैसा हो जाएगा, फिर 2 ईयर्स के बाद में आपके पास कितना पैसा होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ हम लोग को लीनियर पैटर्न भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। क्या क्या आपको दिया गया है, मनी यू हैव मीन्स मनी आई हैव इज इक्वल टू ₹800, you save ₹250 every month, money saved every month is equal to ₹250। ठीक है, फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ। तो इनिशियल मनी कितना दिया गया है, 800 रुपीज़, मनी आफ्टर 1 मंथ कितना हो जाएगा बताइए, 800 था, 250 मैंने बचाया, कितना हो जाएगा 1050 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, मनी आफ्टर 2 मंथ कितना हो जाएगा, 800 प्लस 250 इंटू 2, मतलब 800 प्लस 500, 1300 रुपीज़। ठीक है, सो मनी आफ्टर 3 मंथ कितना हो जाएगा, 800 प्लस 250 इंटू 3, मतलब 800 प्लस 750, 1550 रुपीज़ हो गया। इसीलिए मनी
आफ्टर 6 month इज इक्वल टू 800 प्लस 250 इंटू 6, 800 प्लस 25 6 या 150 0 इज इक्वल टू 2300 रुपीज़। ठीक है, मतलब 6 मंथ के लास्ट में मेरे पास 2300 रुपीज़ हो जाएगा। ये आपका पहले का था। सेकंड में आपको फाइंड आउट करना है कि आफ्टर 2 years, तो मनी आफ्टर 2 years। अब 2 years में कितने मंथ होते हैं? 24 मंथ। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 800 प्लस 250 इंटू 24, कितना हो जाएगा? 800 प्लस 6000, मतलब 6800 रुपीज़। ठीक है, 2 years के बाद में मेरे पास इतना रुपये हो जाएगा, 6800 रुपीज़। ठीक है, अब आपको निकालना एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न। तो लीनियर पैटर्न में हम लोग कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे? इनिशियल मनी है 800 रुपीज़ प्लस 250, वो हर मंथ में सेव कर रही है। तो लीनियर पैटर्न फॉर मनी आफ्टर T months, तो मनी आफ्टर T month इज इक्वल टू 800 प्लस 250 और ये T। ठीक है, ये आपका बन गया लीनियर पैटर्न। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या दिया गया देखिए, द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर डिफर बाई 3, मतलब 2 डिजिट नंबर है, एक A है और एक B है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया गया है? 3, मतलब A माइनस बी इज इक्वल टू भी 3 हो सकता है और B माइनस ए इज इक्वल टू भी 3 हो सकता है। ठीक है, फिर डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया गया है। ये आपका यदि 1s है तो ये 10s प्लेस होगा। डिजिट्स को इंटरचेंज करना मतलब 10s के प्लेस में B आ जाना और 1s की जगह पर A आ जाना। ठीक है, तो इसमें से जो नंबर बन रहा है वो और इसमें से जो नंबर बन रहा है वो, इन दोनों को यदि मैं ऐड करूंगी तो मेरे को 143 मिल रहा है। तो हम लोग को ये दोनों नंबर्स को निकालना है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करना सिखाती हूँ आप लोगों को। लेट द डिजिट्स बी, एक A है और दूसरा A प्लस 3 है। ठीक है ना, इसको मैं 1s डिजिट मान लेती हूँ, इसको मैं 10s डिजिट मान लेती हूँ। ठीक है, तो आपका नंबर क्या बनेगा? 10s के डिजिट में हमेशा हम लोग 10 का मल्टीप्लाई करते हैं और 1s के साथ में ऐड कर देते हैं। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ 1s में मेरा 6 है और 10s में 5 है, तो ये आप इस नंबर को कितना पढ़ेंगे? 56 पढ़ेंगे। मतलब 10s के डिजिट में 5 था तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 6 किया तो मेरा बन गया 56। यदि मैं कहती हूँ 1s का डिजिट 1 है और 10s का डिजिट 9 है, तो आप इस नंबर को कितना पढ़ेंगे? 91 पढ़ेंगे ना। मतलब 10s के डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1s के साथ ऐड कर देते हैं, तो ये मेरा नंबर बन जाता है 91। ये डिजिट दिया गया है और ये मेरा नंबर बन गया है। सिमिलरली यदि आपको 10s डिजिट A है और 1s डिजिट आपका A प्लस 3 है, तो आपका नंबर क्या बन जाएगा? 10A प्लस A प्लस 3। ठीक है, क्लियर हो गया। ये 10s का डिजिट था, नंबर आपका 10A बन गया। ये 1s का डिजिट था, नंबर आपका A प्लस 3 बन गया। ये पूरा मिला के कितना हो गया? 11A प्लस 3। ठीक है, आफ्टर इंटरचेंजिंग वंस का डिजिट यहाँ पे आ गया आपका A प्लस 3, 10s का डिजिट आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, नंबर क्या बन जाएगा देखिए, A प्लस 3 में 10 का मल्टीप्लाई करूँगी प्लस 1s का डिजिट ऐड कर दूँगी, कितना बन गया? 10 इंटू A 10A प्लस 10 इंटू 3 30 प्लस A, मतलब 11A प्लस 30। ठीक है, ये मेरा नंबर बन गया। अभी क्या बोला गया है? यदि ये दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया जाए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 11A प्लस 3 प्लस 11A प्लस 30, ये आपका कितना हो जाता है? 143। ठीक है, तो 11A कितना हो जाएगा? 22A प्लस 33 इज इक्वल टू 143।
तो 22a इज इक्वल टू 143 माइनस 33 110, ए कितना हो गया 110 अपॉन 22, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 5। मतलब आपका 10th डिजिट क्या हो जाएगा, 10th डिजिट इज इक्वल टू 5। 1st डिजिट क्या हो जाएगा, a प्लस 3 मीन्स 5 प्लस 3 कितना हो गया आपका 8, तो नंबर क्या बन जाएगा 58। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। बट यदि मैं यहाँ पे लेती हूँ a प्लस 3 और यहाँ पे लेती हूँ a, तो मेरा नंबर क्या आ जाएगा 85 आएगा। तो आपका आंसर 58 भी सही है, आपका आंसर 85 भी सही है। ठीक है, क्लियर है। आपको यहाँ पे डिफरेंस बोला गया है कि दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस है वो 3 है, तो मैंने यहाँ पर a लिया था, इसको a प्लस 3 लिया। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर a प्लस 3 और यहाँ पर a लेकर के बना सकते हैं। तो ये मेरा जो नंबर है यहाँ पर देखिए, यदि मैं 10 का डिजिट a प्लस 3 लेती हूँ, 1 का डिजिट में a लेती हूँ, तो मेरा नंबर क्या बन जाएगा a प्लस 3 इंटू 10 प्लस a, मतलब 10a प्लस 30 प्लस a, मतलब मेरा बनेगा 11a प्लस 30। ये मेरा पहला नंबर बनेगा। जब डिजिट्स इंटरचेंज हो जा रहे हैं तो 10s की जगह पे मेरा a आ जाएगा और 1s की जगह पे क्या आ जाएगा a प्लस 3, तो मेरा नंबर क्या बन जाएगा 10a प्लस 3, मतलब 11a प्लस 3। इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे को 143 बोला गया है। तो यहाँ पे 11a और 11a कितना हो जाएगा 22a प्लस 30 और 3 33, ये आपका आ गया 143। तो 22a इज इक्वल टू 143 माइनस 33 कितना आ जाएगा 110, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 5। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर भी आ रहा है, बट मेरा a यहाँ पे ये नंबर था, 1s का डिजिट था, तो 10s का डिजिट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, मतलब 85 मेरा नंबर बनेगा, जो मैंने यहाँ पे बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो आपका 58 आंसर भी सही है और 85 भी सही होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं चैप्टर 2 का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दी हूँ। मैंने इजी सोल्यूशन दिया है, आप लोग कॉपियों में इस तरीके से आप बना सकते हैं। यदि मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिएगा, ताकि मैं इसी प्रकार के इजी सोल्यूशंस आप लोगों को देते रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।